हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ था और कल के सिनेरियो में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज के मार्केट में क्या होता है वो समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन ने डिसाइड किया था कि अगर इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो अपना टारगेट सबसे पहले 640 का और फिर 740 का टारगेट होगा। ठीक है, बट मार्केट ने क्या करा, पहली कैंडल में इसने अपना फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया था, तो अब सी में बहुत कम लोग घुस पाए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद अपन ने वेट किया, बहुत देर तक वेट किया था, सेकंड हाफ तक मैं खुद वेट कर रहा था। ठीक है, सबसे पहली ट्रेड बनी थी अपनी यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ से वापस से इस चीज़ को रिटेस्ट कर रहा था ना, इस अपने ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, तब आप जाके आप देखोगे तो 44,500 की सी का बॉटम बना हुआ था 23 रुपये पे। ठीक है, 23 रुपीज़ से वो एग्जैक्टली 60 रुपीज़ चलेगी इस एक 15 मिनट की कैंडल में। ओके, इसको बोलते हैं मार्केट अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि ऑप्शन का चार्ट देखा करो। ठीक है, ये वाला मिस हो गया था आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दे पाया। अब इसके आगे बात करते हैं। जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, ठीक है, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे, ठीक है, जब सब लोग इस ट्रेंड लाइन के नीचे फर्स्ट ब्रेकआउट में फंस चुके थे, तब मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एक कॉल दी थी 44,400 की। मैंने बोला 30 रुपये से लेके 35 रुपये तक के बीच में आप इसको बाई कर सकते हो। ठीक है, क्यों बाई कर सकते हो, क्योंकि इसका भी बॉटम लगा हुआ था। वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगा हुआ था। दोनों चार्ट को अपन रख लेते हैं एक साथ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, दोनों ही 15 मिनट के चार्ट है। ओके, यहाँ पे पहले मैं अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे था, तो मार्केट ने क्या करा था, कल मार्केट में यहाँ से ही एग्जैक्टली ये ऊपर एक रैली करके गया था। ठीक है, आज मार्केट ने इसी बॉटम पे एग्जैक्टली आप इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो ये 33 रुपये पे आके स्टिक हो जाएगी ये लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था 30 से 35 रुपये के बीच में अगर कहीं भी मार्केट में मिले तब आप बाई कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कहीं पे भी बाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस था, 20 रुपये का स्टॉप लॉस था इसमें। ठीक है, और इसका यहाँ पे अपना टारगेट था 80 रुपये के आसपास, जहाँ से गिरा था ना अभी, ये मेरा टारगेट था कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट यहाँ से 30 से 40 रुपये अपने को आराम से मिल सकते हैं, मतलब डबल हो जाएंगे पैसे। तो डबल हो गए थे यहाँ पे 40 रुपये के आसपास, 80 रुपये के आसपास। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट 3 बजे के बाद भी अपसाइड के लिए मूव किया था। ठीक है, ये अपना एक सुपर सेटअप है जिसका मैंने एक वीडियो बना रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, वो उसका एक काम करूँगा मैं कि आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो डाल दूँगा, जिससे कि आप वो वीडियो देख के ये ऐसे जब सुपर सेटअप आते हैं ना, देखो ये सेटअप होते हैं सुपर सेटअप, जहाँ पे बस सेटअप आया और आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे इसने ट्रैप कर चुका है सारे पीई वालों को। ठीक है, अगर इसको नीचे ही आना होता ना तो ये यहाँ पे रुकता नहीं, ये सीधा सीधा इसी कैंडल में ये गैप पूरा फिल कर देता, तब जाके इसमें एक अपना अच्छा खासा प्रॉफिट होता पीई साइड में। ठीक है, और अगर इसको यहाँ तक नीचे आना होता ना, तो साइकोलॉजी की बात समझो कि ये वाली जो सी है ना, तो फिर ये इतनी नीचे नहीं आती। ठीक है, या तो फिर ये पहली कैंडल में इस 33 रुपीज़ को तोड़ के ये 20 रुपये पे आके खड़ी हो जाती। ठीक है, तब जाके, बट इसने भी क्या, जैसे जैसे ये यहाँ तक आता गया वैसे वैसे ये यहाँ पे 40 रुपये के आसपास आती गई। तो मतलब ये इट वॉज अ ट्रैप। ठीक है, ये कॉमन साइकोलॉजी समझने की आप कोशिश करो। ठीक है, सुपर सेटअप का वीडियो है, वो ध्यान से देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे अपन इस चीज़ को प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कल के सिनेरियो में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के सीन में। ठीक है, आज आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था सबको इस ट्रेड में। ठीक है, अपन कल के सिनेरियो में बात कर लेते हैं। कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, उसके लिए भी बात कर लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है। देखो, आप सब कल के सिनेरियो में ध्यान रखना, अगर बैंक निफ्टी के यहाँ पे, अगर बैंक निफ्टी को आप और बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आप इसको यहाँ से देखोगे, ठीक है, बैंक निफ्टी के पास एक रेजिस्टेंस है ये वाला। ठीक है, 700 से 740 के आसपास तक एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट आया, यहाँ गिर गया, फिर गिर गया। ठीक है, 2 बार मार्केट में सेम पावर से सेलिंग आई है, बट इस बार क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग तो आई है, बट ये पावर अब कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि पहले तो सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे इसलिए यहाँ तक ले आए थे, अब सेलर्स धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बायर्स अब स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ठीक है, कॉमन सी साइकोलॉजी, मार्केट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, अब वापस अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है। कल के सिनेरियो में ध्यान रखना कि जब भी ये इस चीज़ को क्रॉस कर देगा ना, ये लेवल होगा आपका 44,600 का। ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करेगा तभी अपन 44,720 के लिए और फिर 44,900 के लिए अपन इसमें
अपसाइड के लिए एक रैली बनाएंगे, मतलब ट्रेड लेंगे फ्लैट ओपन होकर के, जब ये ऐसा करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तब के लिए, ठीक है। सेलिंग के लिए अब ध्यान रखना कि सेलिंग के लिए अब ये वाला पॉइंट, ये और ये 3 पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे ना, ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका करीब करीब 350 से 320 से लेके 350, ठीक है। अब ध्यान रखना मेजर सेलिंग अपन इसके नीचे ही प्लान आउट करेंगे, ओके। हाँ ठीक है, अगर छोटमोट कोई सेलिंग आती है स्कैल्प करने वाली तो वो बात अलग है, बट जो मेजर सेलिंग अब जाएगी ना, जब ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा और जब इसको ये जो गैप है इसको फिल करके जब ये नीचे निकलेगा, तब जाके अपन यहाँ पे जब कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा तब अपन अब इसमें वापस से नीचे साइड के लिए प्लान आउट करेंगे। तब तक अपन इसमें भी कोई सेलिंग के लिए नहीं, अप साइड के लिए प्लान आउट करेंगे, ठीक है। सेलिंग के लिए प्लान आउट करना है तो सेलिंग के लिए अपन प्लान आउट कहाँ करेंगे, जब मार्केट में बहुत ही बड़ा गैप अप आ जाएगा, ठीक है। गैप अप के सिनेरियो में ध्यान रखना कि अगर मार्केट वापस से इसी जोन में खुल जाता है, ठीक है, तो जैसे आपने इस वाले चार्ट में देखा है ना, 2 दिन पहले क्या हुआ था, अपन ने जो प्लान आउट किया था 2 दिन पहले के लिए कि अगर इस वाले जोन के आसपास खुलेगा तो मार्केट को होल्ड करने देना और जैसे निकलेगा फिर अपन बाय करेंगे, ठीक है। सेम सिनेरियो आज के लिए भी है, ठीक है। सेम सिनेरियो आज के लिए भी क्यों, क्योंकि मार्केट इसमें थर्ड टाइम आ चुका है, 4th टाइम आएगा। अगर इस तरह गैप अप खुल जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर होल्ड करता है तो अगर नीचे साइड आएगा तो अपन अपनी क्वांटिटी 50% रखेंगे, ये ध्यान रखना। जितनी भी आप क्वांटिटी लेते हो उसको 50% कर देंगे। अगर अपसाइड जाता है तो अपन 100% क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे और यहाँ पे 740 750 निकलती तो अपना टारगेट हो जाएगा राउंड नंबर 45,000 के आसपास की। कल एक बहुत अच्छी खासी रैली हो सकती है अगर ये गैप अप खोल के यहाँ पे सस्टेन कर लेगा तो, ठीक है। ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा अपना निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए। अपन बात कर लेते हैं कि निफ्टी के सिनेरियो में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं। निफ्टी कल एक्सपायरी तो ध्यान से ट्रेड करना थोड़ा सा, ओके। निफ्टी के लिए अब एक बहुत अच्छी, निफ्टी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि निफ्टी में अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के लिए जाओगे ना, इसको अपन चलते हैं आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे में आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखो प्राइस का बिहेवियर समझने की कोशिश करोगे ना तब जाके आपको एक थोड़ा सा साइकोलॉजी समझ में आएगी। अब ध्यान रखना, जैसे अब बैंक निफ्टी में क्या होता है कि सेलर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, अब यहाँ पे तो सेलर बिल्कुल ही कम हो गए। यहाँ पे मार्केट ऊपर आया और यहाँ से कहाँ सेलिंग आई, इस कैंडल को भी क्रॉस नहीं कर पाए सेलर। मतलब इसमें क्या है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर्स ने अपसाइड धीरे धीरे माहौल बना रखा है यहीं पे, इस जोन के अंदर ही मार्केट में बना रखा है। अब कल के सिनेरियो में ध्यान रखना कि अगर इसके ऊपर निकलता है 19,840 के ऊपर तो अपन इसमें बाइंग करेंगे 19,890 के लिए, ये जो गैप है इसके लिए, और फिर इसके ऊपर बाय करें, इसके ऊपर प्लान आउट करेंगे 19,945 के लिए, ठीक है। ये 2 टारगेट के लिए अपन अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। सेलिंग अब इसमें भी ध्यान रखना कि जब तक ये एक रेजिस्टेंस था इसके लिए, अब ये सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा मार्केट में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुलता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रेंज बना के फिर नीचे निकलता है या कोई प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे निकलता है, तभी अपन इसके नीचे कोई भी सेलिंग का प्लान आउट करेंगे। उसके पहले कोई सेलिंग का प्लान आउट नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, अगर गैप अप खुल जाता है, अगर ये चीज़ यहाँ पे कहीं पे खुल जाती है 900 से लेके 920 तक के अराउंड, ठीक है, और यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर नीचे की तरफ निकलता है तो अपन हमेशा ध्यान रखना अभी एक ब्रेकआउट देके अपसाइड की रैली चल रही है, ठीक है। तो डाउन साइड निकलेगा तो अपना 50 से 60% क्वांटिटी ही रखना, ठीक है। और इसी में अगर अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता है तो अपनी 100% क्वांटिटी रखना, ठीक है। देखो नीचे आ सकता है, हो सकता है कि यहाँ से नीचे आए, तो इसलिए बोलता हूँ कि ठीक है एटलीस्ट कुछ मिस ना हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला केस है। यहाँ से एटलीस्ट अगर नीचे भी आता है तो इस क्लोजिंग तक के लिए अपन प्लान आउट करेंगे और फिर इसके नीचे निकलेगा तो फिर ये यहाँ तक के लिए प्लान आउट करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कुछ और होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूँगा। जैसे आज मैंने आपको एक ट्रेड दी थी सेकंड हाफ में, वैसे हो सकता है कल भी अगर कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।